लॉकडाउन के चलते बच्चों की स्कूल फीस को लेकर निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ पालक अपने अपने तहसील के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की ओर शिकायत करे, ऐसा आह्वान शिक्षण अधिकारी दीपेंद्र लोखंडे ने किया। बच्चों का स्कूल, व्यापार, व्यवसाय शुरू होने से हर किसी की जिंदगी खुशहाली से गुजर बसर हो रही थी, लेकिन अचानक एक कहर टूटा और जिंदगी थम सी गई। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि यह कहर कोरोना वायरस है, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस अब लोगों की जान पर बनाया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया। यह लॉकडाउन जनता की सुरक्षा के लिए जरूर था, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते कई व्यापार, कई व्यवसाय ठप हुए, जिससे लोग आज भी आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं। जिससे लॉकडाउन के चलते स्कूली बच्चों से फीस ना वसूली जाए, ऐसे निर्देश सरकार ने दिए। सरकार के इसी निर्देश संदर्भ में जिलाधिकारी के आदेश द्वारा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी के कार्यालय में बैठक ली गई। इस संदर्भ में शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे ने विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बच्चों की स्कूली फीस संदर्भ में निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अपने अपने तहसील के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से संपर्क करें, ऐसा आह्वान पालकों को किया है। देखिए, अभी कोरोना की वजह से मार्च से अपने सभी स्कूल बंद है। बच्चों भी नहीं जा रहे और स्कूल टीचर्स भी नहीं जा रहे। पर अभी अपनी जो एक्चुअल स्कूल शुरू होने वाली थी वो है 26 जून से। पर अपनी कोरोना का कहर देखते हुए ऐसा लगता है कि वो 26 जून के पास से अपनी स्कूल शुरू नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने इससे पहले भी गाइडलाइंस इशू की थी कि अभी जो सबका रोजगार बंद है, इसलिए लोगों के पास कुछ उत्पन्न का साधन नहीं, इसलिए वो बच्चों की फीस या कुछ साहित्य खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट की तरफ से आदेशित किया गया है कि जब तक ये लॉकडाउन चलता है उस दरमियान कोई भी स्कूल किसी भी पेरेंट्स को स्कूल फीस जमा करने के लिए सख्ती नहीं करेगी। इस बारे में गवर्नमेंट के जो निर्देश है उस बाबत कलेक्टर साहब के आदेश के द्वारा हमने कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य, कुछ इंग्लिश या कॉन्वेंट स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनके सदस्य, इनकी हमने एक माध्यमिक शिक्षण अधिकारी के ऑफिस में एक बैठक ली और उसमें सब वो डिसाइड कर लिया कि और उन्होंने भी मान लिया इंग्लिश स्कूल ने कि हम कोई भी सख्ती नहीं करेंगे, पर जो पालक ये भर सकते हैं और बुक्स ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट की भी ऐसी दिशा निर्देश अभी 15 जून को यानी परसों प्राप्त हुए कि बच्चों को कम से कम जो बुक्स है वो जो जिन बच्चों को फ्री है उनके पास पहुंचाना है और वो हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी पहुंचा रही है। परंतु इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो ये फ्री बुक्स नहीं मिलते हैं उनके लिए अगर पालक ने, मैं आह्वान करूंगा कि अगर जिनके पास क्षमता है वो कम से कम अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद सकते हैं और पर वो ज़रूरी नहीं, पर अभी स्कूल शुरू होने में अभी और टाइम है क्योंकि टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। पर कम से कम अगर बच्चों के पास वो क्लास की बुक्स रहेंगी तो कम से कम वो घर में पढ़ाई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा या कुछ जो भी कुछ हेल्प करते हैं उनके द्वारा। परंतु मैं एक बात फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों के पेरेंट्स को ज़बरदस्ती नहीं कर सकती बुक्स या कुछ फीस देने के लिए। फीस अगर देना है तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब भी मासिक किस्त के रूप में या त्रैमासिक किस्त के रूप में वो अपनी फीस अदा कर सकता है स्कूल में। तब तक हमने सभी स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि तब तक पेरेंट्स को कोई ज़बरदस्ती ना करें। अगर इसी बाबत कुछ पेरेंट्स को जो स्कूल इस इंस्ट्रक्शंस का, निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, उस बारे में हमने हर तालुका लेवल पे एक गट शिक्षणाधिकारी, हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेंट निवारण अधिकारी घोषित किया गया है। वो स्कूल के बीईओ से वो संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल परेशानी कर रही है तो उनके द्वारा वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम कंप्लेंट का वेरिफिकेशन करके ज़रूरी कदम स्कूल के खिलाफ कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो या कुछ अगर सुनती नहीं है
तो गवर्नमेंट से रिपोर्टिंग करना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमारा सभी पालकों से नम्र निवेदन है कि अगर कुछ स्कूलों के बारे में, फीस के ज़बरदस्ती के बारे में, कुछ खरीदने के बारे में अगर ज़बरदस्ती की जा रही हो स्कूलों द्वारा, तो अपने अपने तालुका के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से संपर्क करें।